नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत से अलग होकर के बिहार एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। बिहार को बने 113 साल पूरे हो गए। बिहार दिवस के अवसर पर राजधानी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान पूरी तरह से सजाया गया। इस बार बिहार दिवस का आयोजन पहले से कई ज्यादा भव्य और बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। पिछली बार की तुलना में इस बार इसका आयोजन 10 गुना बड़े क्षेत्रफल यानी कि 1,25,000 वर्ग फीट में किया जा रहा है। इस वर्ष का थीम है उन्नत बिहार, विकसित बिहार। ये भव्य आयोजन 26 मार्च तक चलेगा और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। शिक्षा विभाग को इस कार्यक्रम का नोडल विभाग बनाया गया है और उसकी ओर से व्यापक तैयारियां जो है वो की गई है। इस महोत्सव में आम जनता के लिए प्रवेश पूरी तरीके से निःशुल्क रहती है। साथ ही सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और प्रदर्शनी के लिए विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं। 22 से 24 मार्च तक इन स्टॉलों पर छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए मॉडल चित्रकला प्रतियोगिता में चयनित चित्रों की प्रदर्शनी और शिक्षकों द्वारा तैयार की गई टीचिंग लर्निंग सामग्री यानी कि TLM भी प्रदर्शित की गई है। इस प्रदर्शनी में स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वे शिक्षा क्षेत्र में हो रहे नवाचारों को बेहतर ढंग से समझ सके। बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने के लिए महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, विश्व शांति स्तूप और तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों की 3D मॉडल बनाए गए। इन मॉडलों का आनंद लोग वर्चुअल माध्यम से भी ले सकते हैं। इसके साथ ही ये पर्यटन सूचना केंद्र भी स्थापित किया जाएगा जहां राज्य की पर्यटन नीति और निवेश से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराई गई। दर्शक इन जगहों को करीब से देखने के साथ साथ एक आभासी यात्रा का भी अनुभव कर पा सकते हैं, जिससे उन्हें इस ऐतिहासिक अवसर को महसूस करने का जो खुद को वहां पे मौजूद रखने का एक जरिया बन सकता है। बता दें कि इस बार बिहार दिवस का आयोजन 1 लाख वर्ग फीट से भी ज्यादा बड़े क्षेत्र में किया गया है, जहां विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें राज्य सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी जा रही है। खास तौर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का पवेलियन लोगों का खास आकर्षण बना हुआ है। राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं, उपलब्धियों, प्रसिद्धि इमारतों और पर्यटक स्थलों की जानकारी लोगों तक पहुंचने के लिए सूचना विभाग द्वारा विशेष स्टैंडीज लगाई गई है। साथ ही आम जनता में जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए गए। समारोह में शामिल होने वालों के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जिसमें से एक खास सेल्फी पॉइंट मरीन ड्राइव पर भी स्थित किया गया है। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से गांधी मैदान में एक विशेष स्टॉल लगाया गया है, जहां विभाग की उपलब्धियों, कार्यशैली और आने वाली योजनाओं का प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ ही ललित कला भवन में दिव्यांग बच्चों के लिए एक पेंटिंग कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है, जिसमें पटना के विभिन्न स्कूलों के छात्र भाग लेंगे। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यानी कि ICDS के स्टॉल पर गर्भवती महिलाओं के लिए गोद भराई और छोटे बच्चों के लिए अन्नप्राशन संस्कार आयोजित किए गए हैं। गोद भराई कार्यक्रम में पोषण, टीकाकरण, स्वच्छता और उसके साथ ही आराम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई है, जबकि अन्नप्राशन संस्कार में बच्चों को पहली बार ठोस आहार देना सिखाया गया। स्टॉल पर आंगनबाड़ी केंद्र का एक मॉडल भी दिखाया गया, जिससे लोगों को ये समझाने का प्रयास किया गया कि इन केंद्रों में महिलाओं और बच्चों को किस तरह की सेवाएं मिलती हैं। साथ ही पारंपरिक अनाज जैसे मिलेट्स पर एक डेमो भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ये बताया गया कि ये अनाज स्वास्थ्य के लिए कितने ज़्यादा लाभकारी है। बिहार दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कारणों से पटना के गांधी मैदान में सुबह और शाम की सैर पर भी रोक लगा दी गई है। जिसके अलावा अन्य गतिविधियों पर भी 24 मार्च तक प्रतिबंध लागू रहेगा। यदि अभी तक
आपने बिहार दिवस के इस शानदार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बने तो ज़रूर जुड़िए और बिहार की सांस्कृतिक विरासत को समझने का अवसर प्राप्त कीजिए। साथ ही यहाँ के हर एक आयोजन को अनुभव करके बिहार की पहचान और गर्व को और अच्छी तरह से महसूस कीजिए, क्योंकि ये कार्यक्रम बिहार के गौरव को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज़ एक्सप्रेस।